बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं। मुल्क की सियासी सूरत-ए-हाल के हवाले से जो पेशरफ्त हो रही है, जो हालात वाक़यात सामने आ रहे हैं, थोड़ी सी उस पर हमने एक गैर सियासी अंदाज़ में, या इसको हम कह सकते हैं गैर रिवायती अंदाज़ में कुछ चंद बातें करनी हैं। हमारी कोशिश ये होती है कि अपने तबसरे की सूरत में कुछ मालूमात आप तक पहुँच सकें, कुछ तज्ज़िया आप तक आ सके, फिर सूरत हाल का अंदाज़ा आप लोग हमसे बेहतर लगा सकते हैं। इस वक्त जो सबसे अहम इशू मुल्क में चल रहा है, अगर IMF के कर्ज़े से को हम एक तरफ रख के देखें सियासी मामलात में, तो वो अगले इलेक्शन का है। दो सूबों के इलेक्शन तो नहीं हो सके अदालती हुक्म के बावजूद और आईनी तकाज़े के बावजूद, और अभी ये हमें नहीं पता कि इसका जवाज़ क्या तराशा जाएगा और इसका जवाज़ कौन लेके आएगा। कि जब आइन में वाज़ेह एक मुद्दत दर्ज है कि अगर कोई असम्बली तहलील होती है तो उस असम्बली की तहलील होने के इतने अरसे बाद ये 90 रोज़ के अंदर इलेक्शन करवाए जाने ज़रूरी हैं, ये आइन में लिखा गया है। अब आइन के इस नुक्ते पर तो अमल नहीं हुआ तो हमें समझ नहीं आ रहा कि गद्दारी का तोक, बगावत का तोक या आइन शिकनी का तोक किसके गले पड़ेगा। और वैसे तो ये नज़र आ रहा है कि तमाम इदारे इस सूरत हाल से अपना दामन बचाने की कोशिशों में मसरूफ़ हैं और किसी को ये गरज नहीं कि इस तमाम तर सूरत हाल में आइन की बदतरीन खिलाफ वर्जी हुई है। इलेक्शन के हवाले से अब भी, जनरल इलेक्शन के हवाले से अब भी कुछ शकूक व शुबहात पाए जाते हैं। कुछ तो बाज़ वफाकी वज़रा हमारे ऐसे हैं साहिबान कि जी वो ऐसे बयानात दाग देते हैं कि जिससे ये शक पड़ जाता है, ये एक बेयकीनी की लहर चल पड़ती है कि आया इलेक्शन बर वक्त होंगे कि नहीं। फिर ये भी सुनने में आया कि जी पीपल्स पार्टी वाले चाह रहे हैं कि वक्त पे इलेक्शन हो, अक्टूबर नवंबर में हो, और मुस्लिम लीग नून और बाज़ उनकी हम ख्याल जमातें शायद मार्च अप्रैल तक मामला ले जाने की कोशिश में मसरूफ़ हैं। लेकिन इस वक्त अगर मैं आज ही आप तक ख़बरें आई होंगी, यूरोपीय यूनियन पार्लियामेंट की जो इलेक्शन कमेटी है उसके जो सरबराह हैं माइकल गिबलर, उन्होंने सहाफ़ियों के साथ जो रस्मी बातचीत की है उसमें एक मरतबा फिर इलेक्शन के बरवक्त इनेकात पे एक सवालिया निशान लगाया गया है। उनका कहना है कि हमें कुछ पता नहीं कि आया पाकिस्तान में 2023 में यानी रवां बरस इलेक्शन होंगे भी कि नहीं। अब ये यूरोपीय यूनियन की तरफ से एक बयान है और उनका ये भी कहना है कि शायद अगर इलेक्शन हुए तो शायद हमारे मुबस्सिरीन ना आ सकें, क्योंकि इसके लिए तरीका यह है कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से इलेक्शन से 3 माह कबल दावतनामे आते हैं, उसके बाद हमारी तैयारियां होती हैं और फिर हमारे मुबस्सिरीन आते हैं। लेकिन अभी तक इलेक्शन कमीशन की तरफ से हमें कोई दावत नहीं मिली। वैसे भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से ये बात बार बार कही जाती है कि हुकूमत ये चाहती है कि जो आलमी मुबस्सिरीन हैं वो कवरेज के लिए, जायज़ा लेने के लिए, मॉनिटरिंग के लिए यहाँ ना आएँ। आज ही फिर PTI की तरफ से ये बयान आया है, जब यूरोपीय यूनियन की तरफ से ये चीज़ सामने आई कि ये हुकूमत चाहती है कि इलेक्शन में मनमाने नताइज हासिल करें, इसलिए वो मुबस्सिरीन को और वो भी आलमी सतह के मुबस्सिरीन को यहाँ पे आने की इजाज़त नहीं दे रही, या उनकी ख्वाहिश है कि वो लोग ना आएँ, जिससे फिर मुस्तकबिल में हम देखेंगे कि जब इलेक्शन का शेड्यूल जारी होता है, सियासी पार्टियां जब इलेक्शन की मुहिम में जाती हैं तो उस वक्त इसके नताइज क्या मुरतब होंगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है और सवाल का जवाब हमें 1-2 महीनों में जब इलेक्शन मुहिम शुरू होगी मुमकिन तौर पर तो हमें मिल जाएगा। नाज़रीन, इस वक्त सियासी सूरत हाल में PTI सबसे ज़्यादा मुश्किलात का शिकार हो चुकी है। अगर हम पाकिस्तान के दूसरे सूबों के निस्बत खैबर पख्तूनख्वा की बात करें तो यहाँ पे भी PTI की सफ़ों पे इस वक्त अमलन जमूद तारी है। जो उसके मुतहर्रिक रहनुमा थे वो या तो जेलों में हैं या फिर रुपोश हैं। और लेकिन ये भी एक हकीकत है कि खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अभी तक उस तरह का धचका नहीं लगा, या उस तरह के धचके, ये मेरे ख़्याल में धचके का लफ्ज़ ज़्यादा बेहतर हो, उस तरह के धचके नहीं लगे जो इसे बलूचिस्तान में, सिंध में
उसके बाद पंजाब में, फिर आज़ाद कश्मीर में हुकूमत की तब्दीली की सूरत में लगे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में अभी तक कोई काबिल ज़िक्र नाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ने वाला सामने नहीं आ सका है। साबिक़ गवर्नर शाह फरमान, साबिक़ वज़ीर आला महमूद ख़ान की तरफ से खामोशी है। ले दे कि हमें एक परवेज़ खटक साहब नज़र आते हैं कि जिन्होंने एक पुरस्रार प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीटीआई की सूबाई सदारत से इस्तीफ़े का ऐलान तो किया, लेकिन ताहाल उन्होंने पीटीआई से इस्तीफ़े का ऐलान नहीं किया और उस दिन के बाद से ये कहा जा रहा है कि वो एक नई कौम परस्त पार्टी के क़याम के लिए कोशा हैं। उनको अगरचे बाज़ जमातों की तरफ से शमूलियत की दावतें आ चुकी हैं, लेकिन वो शायद किसी पार्टी में 2 नंबर पोजीशन पे काम नहीं करना चाहते होंगे या दूसरे दर्जे की क़यादत में शामिल नहीं होना चाहते होंगे। बहरहाल उनकी तरफ से ये चीज़ें सामने आ रही हैं कि वो पीटीआई के साबिक़ अरकान के साथ मुसलसल राब्तों में हैं। बल्कि हमारे साथ बातचीत करते हुए पीटीआई के बाज़ साबिक़ वज़रा ने ये इंकशाफ किया कि परवेज़ खटक, मैं इसको इंकशाफ कहूँगा कि परवेज़ खटक साबिक़ MPAs को ये कह के डराने की कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों के पास चंद दिन हैं, सोच समझ कर फ़ैसला करें, उसके बाद फिर आपके पास मौका नहीं होगा और आपके हाथ पछतावे के सिवा कुछ नहीं आएगा। और खटक साहब को एक शोकाज़ नोटिस जारी किया गया, जिसके जवाब में खटक साहब ने तो शोकाज़ नोटिस का क्या जवाब देना था, उन्होंने तो ये कह दिया कि जी मैं कोई सरकारी मुलाजिम तो नहीं हूँ कि लोग मुझे शोकाज़ नोटिस दे रहे हैं। मतलब एक तरीके से हम कह सकते हैं कि उन्होंने गैर महसूस तरीके से अपने आप को पीटीआई से अलग कर लिया है। अब उनकी कोशिश और ख्वाहिश ये है कि वो एक भारी भरकम प्रेस कॉन्फ्रेंस का एहतमाम करें। भारी भरकम से मुराद ये है कि उनके दाएं बाएं आगे पीछे कम अज़ कम 3-4 दर्जन साबिक़ अरकान कौमी सूबाई असम्बली और साबिक़ वज़रा मौजूद हों, ताकि वो उनकी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से या उनकी किसी नए ग्रुप यानी पार्टी के क़याम के ऐलान से सूबे की सतह पर एक हलचल सी मच जाए और इसके बाद वो अपने आप को एक बारगेनिंग पोजीशन में रखते हुए अगले इलेक्शन के लिए किसी भी पार्टी के साथ जोड़ तोड़ की पोजीशन में आ जाएं। लेकिन फ़िल वक्त ये कहा जा रहा है कि खटक साहब को इसमें उस तरह की कामयाबी नहीं मिल सकी है जिसकी वो तवक्को कर रहे थे और बहरहाल वो अपनी कोशिशों में मसरूफ़ हैं। देखना अब ये है कि हमारे सूबे में पीटीआई के जो माल गनीमत है साबिक़ मेंबरान असम्बली की सूरत में, उस पे जिन पार्टियों की नज़रें हैं उनमें से कौन सी पार्टी आगे होती है। उनमें इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी भी शामिल है जहांगीर तरीन साहब की। तो देखना यह है कि खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई के लिए मामला किस तरफ जाएगा। और ये भी एक हकीकत है कि यहाँ पे इस वक्त भी पीटीआई का वोट बैंक मौजूद है। अगर इलेक्शन में पीटीआई मौजूद हुई, बल्ले का इंतखाबी निशान रहा, इमरान ख़ान की क़यादत रही, तो खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई दीगर जमातों को टफ़ टाइम दे सकती है। इसकी वजह यह है कि पीटीआई मुखालिफ जमातें आपस में बुरी तरह से मुंतशिर हैं। उनका आपस में अभी तक इत्तेहाद का कोई इम्कान हमें नज़र नहीं आता। एडजस्टमेंट की बातें हो रही हैं और हत्ता कि अभी जो पिछले दिनों अवामी नेशनल पार्टी की तरफ से बाज़ कौमी असम्बली के मेंबरान को जो टिकट जारी किए गए हैं, कौमी असम्बली के उम्मीदवारों को जो टिकट जारी किए गए हैं, उनमें से एक साहब को बन्नू के सूबा कौमी असम्बली के लिए टिकट जारी किया गया है, जो अकरम खान दुरानी का हल्का इंतखाब है, यानी ANP ने वहाँ पे अपना उम्मीदवार खड़ा कर दिया है। तो इससे पता ये चलता है कि अभी तक यहाँ पे पीटीआई मुखालिफ जमातों के दरमियान जो एक इत्तेहाद का चांस था या इम्कान था वो फ़िलहाल नज़र नहीं आ रहा। नाज़रीन, ये अब कुछ दिनों में सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी कि खैबर पख्तूनख्वा में परवेज़ खटक साहब और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की क्या पोजीशन होती है। जब इन दोनों की पोजीशन सामने आएगी तो उसके बाद फिर मुस्तकबिल के हवाले से तज्ज़िया किया जा सकेगा। तो अगले चंद दिन बाद हम दोबारा सूरत हाल का जायज़ा लेंगे कि सियासी मंजरनामा मुमकिन तौर पर क्या बनने जा रहा है। उस वक्त तक के लिए नाज़रीन, खुदा हाफिज़।